everyone. I am Mohit and I have been selected as a clerk in Bank of Baroda और इसीलिए मैंने रिसेंटली अभी एक वीडियो शेयर किया था खुद का। तो उसमें मैंने बताया था कैसे मैंने फ़र्स्ट अटेम्प्ट में IBPS क्लर्क CRP 9th क्लियर किया है। तो उस पर आप लोगों ने काफ़ी अच्छे कमेंट्स किए एंड आई एम रियली थैंकफुल फॉर डैट। और काफ़ी जनों ने मुझसे ये पूछा कि आप अपनी डिटेल में स्ट्रेटेजी बताइए कि किस तरह हमने डे टू डे पढ़ाई की। तो ये वीडियो मैं उसी के रिगार्डिंग बना रहा हूँ। और काफ़ी जनों ने ये भी पूछा, मतलब कहा कि ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो उनको मैं यही कहूँगा कि अगर मैं भी यही सोच लेता कि ये मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट है तो शायद मैं क्लियर ना कर पाता, लेकिन इंस्टेड ऑफ थिंकिंग दैट मैंने ये सोचा है कि दिस इज़ माई लास्ट अटैम्प्ट और मैंने इसी तरह पढ़ाई की लास्ट अटैम्प्ट समझ के, और इसलिए शायद क्लियर हो गया। तो उन्हीं को यही कहूँगा बस कि नेगेटिव मत सोचिए, पॉजिटिव लीजिए और अपना जो भी अटैम्प्ट है आपका हमेशा यही समझिए कि लास्ट अटैम्प्ट है और इस बार मुझे करना ही है। तो अब बात मैं कर लेता हूँ स्ट्रैटेजी की। तो वैसे तो हर पर्सन टू पर्सन वेरी करती है स्ट्रैटेजी, लेकिन मैं आपसे मेरी स्ट्रैटेजी फिर भी शेयर करूंगा और उम्मीद करूंगा आपको मेरी स्ट्रैटेजी से कुछ ना कुछ हेल्प ज़रूर मिले। तो सबसे पहले क्वांट सेक्शन की बात कर लेता हूँ। क्वांट सेक्शन के लिए मैंने क्या किया, सबसे पहले अपने कैलकुलेशन पार्ट पर काम किया। मैं जब कोचिंग चल रही थी तो मैंने 2 महीने तक डेली मतलब टेबल्स लिखे हैं 11 to 40 और 1 to 50 स्क्वायर लिखे हैं, 1 to 20 क्यूब्स लिखी हैं। डेली लिखा मैंने, उससे मेरी स्पीड में काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुई। क्योंकि जो अपना प्री का बेसिकली रहता है उसमें अपना 35 में से 25 मार्क्स का जो पार्ट रहता है वो अपना कैलकुलेशन बेस्ड ही रहता है, जिसके अंदर अपना सीरीज़ है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सिंप्लीफिकेशन है, अप्रोक्स है, और इवन जो DI है वो भी कैलकुलेशन बेस्ड ही होती है, आपकी अर्थमेटिक से रिलेटेड नहीं होती है। तो अगर आप कैलकुलेशन पार्ट स्ट्रॉन्ग कर लेते हो तो आप विदिन 15 मिनट्स आप 25 मार्क्स का क्वेश्चन कर सकते हो प्री में, और उसके बाद आप 5 मिनट में बाकी 10 जो वर्ड प्रॉब्लम्स हैं उनमें से अगर आप 5 भी कर देते हो तो काफ़ी अच्छा स्कोर है 30 क्वांट सेक्शन में प्री के हिसाब से। और अब मैं मेंस की बात करूँ तो मेंस का जो रहता है उसको मैंने प्रिपेयर किया था, यशराज सर हैं, IBPS गाइड उनका चैनल था, उस चैनल को मैंने फॉलो किया था। उस पर पहले सारा मेंस का कंटेंट फ्री, मतलब फ्री की प्लेलिस्ट बनी हुई थी। उसमें अर्थमेटिक की पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई थी और एक ओनली DI की पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई थी। और मेंस में ज़्यादातर मुझे सबने बताया ही था कि मेंस में DI पे मेन फोकस करना, क्योंकि DI का एक इम्पोर्टेंट रोल होता है। तो DI में काफ़ी अलग अलग तरह की करके गया था और मेंस में था भी सारी DI, लेकिन फिर भी मेरे से DI वैसे वहाँ सॉल्व हुई नहीं थी। एक DI हुई थी, और DI जो होती है वो आपके मेंस में मतलब एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का रहता है। तो अगर आप DI कर देते हो तो बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। तो मैंने PO मेंस में 11 क्वेश्चन किए थे और मेरे 14 पॉइंट कुछ आए थे क्योंकि मैंने एक DI की थी। तो ये था मेरा मेंस का स्पेशल स्ट्रेटजी कुछ ऐसा नहीं रहा। मेन तो यही था कि मैंने लिमिटेड चैप्टर ही किए, क्योंकि काफ़ी जने बोल रहे थे कि आपने 3 to 4 मंथ्स में मतलब मेंस की प्रिपरेशन भी कर ली, तो इस तरह आप मतलब आप झूठ बोल रहे हो। लेकिन सच्चाई ये है कि मैंने सारा मैथ्स क्वांट सेक्शन का कभी किया ही नहीं था, मैंने लिमिटेड चैप्टर्स किए थे। मुझे हमेशा से मतलब कट ऑफ क्लियर करना था और मुझे कोई मैथ्स का टीचर नहीं बनना था, इसलिए मुझे प्रोबेबिलिटी चैप्टर और मेंसुरेशन चैप्टर का 3D जो फिगर्स रहती है वो पार्ट, और SI CI में CI पार्ट मुझे नहीं आता है। तो ये 3-4 चैप्टर मैंने स्किप कर दिए थे क्योंकि मुझे नहीं समझ आ रहे थे। लेकिन बाकी के जो चैप्टर्स हैं वो मैंने अच्छे से किए थे और डिटेल में किए थे, और उनके काफ़ी अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस किए थे, ताकि जैसा भी क्वेश्चन आए मुझे एटलीस्ट उन चैप्टर्स में तो आता ही हो। इस वजह से क्या हुआ कि मुझे जब भी क्वेश्चन मतलब अगर दूसरे चैप्टर्स में आता जो मैंने स्किप किए हुए थे तो मैं उनको ट्राई भी नहीं करता था, क्योंकि मुझे पता था वो मुझसे होने नहीं है। तो उन पे टाइम मुझे वेस्ट नहीं करता था मैं, और इसी तरह जो मेरे को चैप्टर्स मैंने किए थे उसी पे ही टाइम देता था और वही क्वेश्चन मेरे से होते थे।
तो मैं आपको बस यही मतलब कहूँगा कि आप भी लिमिटेड करो, लेकिन जो कर रहे हो अच्छे से करो, डिटेल में करो, ताकि आपको कॉन्फिडेंस हो कि अगर उस चैप्टर से आया तो मैं कर जाऊँगा। मेरा यही फंडा था। उसके बाद अब मैं बात कर रहा हूँ रीजनिंग सेक्शन की। रीजनिंग सेक्शन के लिए प्री में तो अपना बेसिक पजल्स ही रहते हैं, वो तो आपको मेन तो स्पीड पे अगर आप फोकस कर लेते हो तो आपका प्री में हो जाता है। और मुझे लगता है काफ़ी जने पर 25 अबव तो स्कोर कर ही देते हैं रीजनिंग सेक्शन में। रीजनिंग सेक्शन अपना प्री में इतना ज़्यादा टफ नहीं रहता है, और स्पीड पे आप कर देते हो तो हो जाता है। उसके लिए आप अड्डा के और ग्रेड अप के जो डेली क्विज़ आते हैं वो आप कर सकते हो, और मैंने भी वही किए थे। उसके अलावा पहले स्टार्टिंग में बुक से भी किए थे। और लेकिन मेंस में जो पजल्स रहते हैं वो बहुत ज़्यादा मुश्किल, मतलब बहुत ज़्यादा टफ आते हैं, वो बनने मुश्किल होते हैं। और उसमें मेंस में क्या रहता है, मेंस में आप मिसलेनियस पार्ट पहले करते हो। मतलब मैंने यही किया था कि सबसे पहले मिसलेनियस पार्ट किया था, क्योंकि मेंस में पजल्स तो ऐसे रहते हैं कि वो किसी से भी नहीं होंगे। मतलब अगर हो भी जाते हैं तो बहुत ज़्यादा टाइम लेंगे। तो मिसलेनियस पार्ट आप पहले को करो, और मतलब मेरी स्ट्रेटेजी तो यही रही थी। और मैंने पजल्स को छोड़ के बाकी जो चीज़ें हैं वो किए थे मेंस में। और वैसे पजल्स के लिए मैंने मतलब अड्डा और ओलिवर बोर्ड की जो बुक आती है, पजल मेनिया है शायद कुछ इस तरह, तो वो उससे किया था मैंने। और बाकी अलग अलग डिफरेंट यूट्यूब चैनल से किया था मेंस का कोई पर्टिकुलर यूट्यूब चैनल मुझे याद नहीं है, सबसे किया था। तो अब बात कर लेता हूँ इंग्लिश सेक्शन की। इंग्लिश सेक्शन में मेरा प्री और मेंस का दोनों का सेम ही रहा है। मैंने कुछ अलग से नहीं मतलब किया है कि प्री के लिए अलग, मेंस के लिए अलग, ऐसा कुछ नहीं था। मेरी स्कूलिंग सीबीएसई बोर्ड से हुई है, और मेरी जो ग्रेजुएशन है वो मेरी मतलब बीबीए किया है मैंने, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। तो टेक्स्ट बुक्स जो थी सारी इंग्लिश में ही थी, तो उस वजह से मेरे को रीडिंग में ज़्यादा इशू नहीं था। तो मेरे को जो ग्रामेटिकल अपने क्वेश्चंस आते हैं वो भी मैं रीडिंग स्किल से ही करता था। मैंने कभी ग्रामेटिकल रूल्स वगैरह नहीं याद किए। और रीडिंग मैं मानता हूँ कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बैंकिंग के लिए, क्योंकि मेंस का जो रहता है वो सारा रीडिंग पे ही डिपेंड करता है, क्योंकि पैसेजेस ही आते हैं आपके 3 से 4 पैसेजेस। तो रीडिंग हिंदू एडिटोरियल को ही फॉलो किया था। उसके अलावा विशाल सर की जो डेली वीडियो आती थी हिंदू एडिटोरियल की, वो मैं देखता था। उसमें सर डिस्क्रिप्टिव लिखने को भी देते थे, वो भी मैं लिख लेता था कभी कभार। तो उससे इंग्लिश भी काफ़ी इम्प्रूव हुई, रीडिंग प्लस राइटिंग दोनों ही। और प्री और मेंस दोनों के लिए मेरा सेम ही रहा। मैंने ग्रामेटिकल पे पहले भी काम, मतलब प्री में भी मैंने नहीं ध्यान दिया, और मेंस के लिए भी नहीं दिया, रीडिंग पे ही रहता था फोकस। उसके अलावा बात करूँ तो जीए सेक्शन मैं पहले ही बता चुका हूँ कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और मेरा मेन फोकस भी यही था कि जीए सेक्शन में अच्छे से करूँ, क्योंकि मुझे लगता है जीए सेक्शन में कुछ ऐसा कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप कब से तैयारी कर रहे हो, या फिर आपको अगर आप पहले से तैयारी कर रहे हो तो आपका जीए सेक्शन अच्छा होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप पे डिपेंड करता है कि आप मतलब कितना अच्छे से तैयारी करते हो जीए का। तो मेरी स्ट्रेटेजी क्या रही है जीए सेक्शन में, मेरी ये रही है कि मैंने 2 ही सोर्स को फॉलो किया है, और रिवीज़न काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मैंने काफ़ी जनों को देखा है वो अड्डा का भी पढ़ते हैं, ग्रेड अप का भी मतलब पढ़ते हैं, और मतलब डिफरेंट वेबसाइट से पढ़ते हैं, लेकिन रिवाइज़ नहीं करते। उस वजह से क्या होता है, जो बैंक में मतलब जब अपना एग्ज़ाम होता है तब अपना याद नहीं रहता है। मेरी स्ट्रेटेजी ये थी कि मैं सिर्फ 2 ही चैनल्स को फॉलो करता था। मैंने पहले ही बता दिया पिछली वीडियो में, स्टडी IQ और अफेयर्स क्लाउड। स्टडी IQ की मैं डेली जो वीडियोस आती थी पहले वो देखता था डेली बेसिस पे, और ये मैंने अपना प्री का जब रिज़ल्ट आया था IBPS PO प्री का, उसके बाद से स्टार्ट किया था जीए पढ़ना, और उसके बाद से कंटिन्यू मैं पढ़ रहा हूँ जीए से। तो डेली बेसिस पे मैं स्टडी IQ की वीडियो देखता था। उसके बाद मैं वीकली जो अपनी PDF आती है अफेयर्स क्लाउड की वो पढ़ता था, और उसके बाद जो मंथली पॉकेट PDF आती है वो पढ़ता था। और मतलब लास्ट में जो अपना 300 बेस्ट सर की वीडियोस रहती है, गौरव सर की, वो तो ज़रूर देखता ही था, उससे काफ़ी रिवीजन हो जाती थी। तो ये मेरा रहता था जीए का मैंने इन्हीं 2 सोर्स को फॉलो किया है। और
मुझे काफ़ी हेल्प मिली है। तो बस यही मेरी स्ट्रैटेजी थी, लिमिटेड पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, यही रहे कि कट ऑफ निकालनी है अपने को जैसे तैसे करके। तो अब लास्ट में मैं मॉक की बात कर लेता हूँ। मॉक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और आपके सिलेक्शन में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जो प्री के लिए मैंने मॉक फॉलो किए थे वो थे ग्रेड अप एंड टेस्ट बुक, उनका लेवल मीडियम है। अगर आप हाई लेवल का मॉक देना चाहते हैं तो आप अड्डा परचेज़ कर सकते हैं। बाकी जहाँ तक मैंने अभी जितने भी बैंक के एग्ज़ाम दिए हैं तो उनका लेवल मतलब अड्डा के लेवल से कम ही रहा है। और मेंस की बात करूँ तो मैंने अड्डा का ओलिवर बोर्ड, IBPS गाइड एंड प्रैक्टिस मॉक, इन चारों को ही मतलब मैंने ट्राई किया था। हम क्या करते थे, हम 2-3 दोस्त मिलकर डिफरेंट सीरीज़ परचेज़ किए और आपस में मतलब 5-5 टेस्ट हर मतलब सीरीज़ के बांट लिए। तो इससे हमें डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन और डिफरेंट लेवल हमें पता चल गए। ये आप भी फॉलो कर सकते हो और मुझे लगता है काफ़ी बढ़िया रहेगा, क्योंकि अपने को डिफरेंट के देने चाहिए और ऐसा पॉसिबल नहीं कि अपने हर किसी का परचेज़ करें। तो ये बढ़िया रहता है कि आप 3-4 जने मिल के परचेज़ कर लीजिए। इसके अलावा मैंने आपको बताया ही था कि PO प्री से पहले मैंने 20 दिन में कम से कम 35 से 40 मॉक लगाए थे और उससे स्पीड में काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ा था। और मेंस की बात करूँ तो मैं पहले सबमिट करता था, उसके बाद सॉल्व करता था एक एक क्वेश्चन, ताकि कंसेप्ट्स क्लियर हो, क्योंकि मेंस में मैटर भी वही करता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि PO मेंस में मैंने रीजनिंग एज वेल एज क्वांट सेक्शन दोनों में ही 11 ही क्वेश्चन किए थे और दोनों में मेरे को 14 पॉइंट कुछ मार्क्स ही मिले थे। तो वहाँ पे आप यही मैटर करता है कि अगर आप सिलेक्टेड क्वेश्चन ही आपको करने हैं और जो करने हैं वो आपको एक्यूरेट करने हैं, एक्यूरेसी मैटर करती है मेंस के अंदर। तो यही मेरी स्ट्रैटेजी रही है। बाकी काफ़ी जनों ने मुझसे ये कमेंट में ये भी कहा था कि आप झूठ बोल रहे हो, आपने इतनी जल्दी कैसे प्रिपेयर किया। तो मैं कोई सफाई नहीं देना चाहूँगा, उनको बस यही कहूँगा कि यार मेहनत तो सच में मैंने की है और आप भी करो, आपका सिलेक्शन भी जल्दी से जल्द होगा। क्योंकि मेरी फाइनेंशियल मतलब हमारे घर की फाइनेंशियल कंडीशन इतनी ज़्यादा सही नहीं थी, तो मेरे पास ये था कि मुझे 1 साल में जॉब लगनी ही है और मैंने अपने पेरेंट्स को यही कहा था कि मुझे 1 साल दीजिए, मैं कोई ना कोई एग्ज़ाम क्रैक कर ही लूँगा। तो उसी हिसाब से मैंने सीटिंग दी। मैं सुबह 10 बजे लाइब्रेरी जाता था और रात को 10 बजे लाइब्रेरी से आता था, बीच में 1-2 घंटे लंच ब्रेक के लिए आता था। ये मेरा शेड्यूल रहा था और इसी के अकॉर्डिंग मैंने पढ़ाई की, सिस्टम के अकॉर्डिंग, और इसीलिए मेरा हुआ है। तो उम्मीद करूँगा आपका सिलेक्शन भी जल्दी से जल्द हो। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।